उसी जगह मारा हमने जिस जगह मेरा भाई मारा गया था। और हाँ, एक खुशखबरी और बताऊं 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 सुनेगी? कार्य हम बता रहे हैं, तू रो रही है क्यों? रो रही है क्या भाई? आपने मेरे साथ धोखा किया है। हमने धोखे से ब्याह करके अपने भाई का बदला मेरे भाई से लिया। ये हकीकत है, ये हकीकत है। हमने तुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए शादी नहीं किया है, तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए शादी नहीं किया है, तुझे अपनी पूज्य पत्नी बनाने के लिए शादी नहीं किया है। शादी केवल अपने भाई का बदला चुकाने के लिए किया। और सुन, तेरे भाई के खून के इल्जाम में तेरा बड़ा भाई जेल की चक्की पीस रहा है। घबरा मत, घबरा मत, मैं तेरा पति हूँ, वो मेरा शाला है, हमसे छुटा करवाएंगे। खड़ी हो, खड़ी हो। देख, मेरा भाई मर गया है, हम नहीं रो रहे हैं। तेरा भाई मर गया, तू क्यों रो रही है? कान खोल कर सुन, आज तेरे मेरे बीच जो कुछ हुआ इसे सपना समझकर भूल जाना। हम तेरे भाई को छुड़ाने जा रहे हैं। क्यों 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 छुड़ाने जा रहे हैं? वापस आएंगे तब बताएंगे। मेरे पास आ। बस मैं पूछूं कुछ? पति प्यार से अपनी पत्नी का चुम्मा देते हैं, चुम्बन में प्यार का इजहार होता है ना? क्यों भैया? प्यार में पत्नी पति के बीच एक उपहार होता है, चुम्मा, है ना? तो मैं भी ले ये है चुम्मा। अपने कमरे में जा और सुन, मैंने कहा ना कि तेरे मेरे बीच जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाना। नौकरों को भी पता नहीं होनी चाहिए। अपने कमरे में जा। कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा, कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा जो शंकर के खून का इल्जाम नाम शब्द लिखा सके।
अरे हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा राम राम हो थानेदार साहब। राम राम राम। आज अचानक आना पड़ा। हमको पहचान गया। दरअसल एक जरूरी काम कर दिया। जरूरी काम? कौन सा? कोई श्याम नाम का मुलजिम आपकी जेल में बंद है। जी। किस जुर्म में? कत्ल के जुर्म में। कत्ल के जुर्म में? उसने अपने भाई को मर्डर कर दिया है। अपने भाई का खून किया है? जी। उससे लेना देना क्या आपको? क्या कोई चश्मदीद गवाह है? जी। उसकी माँ गवाह है। अपनी आंखों से देखा है? हाँ। करते हुए? हाँ। उसने बताया है। बताया है, देखा नहीं। देखो इंस्पेक्टर, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना दोनों झूठ हो जाता है। कोई भाई अपने भाई का खून नहीं कर सकता है। मैं दादा से अच्छा। श्याम का बहनोई। जी। श्याम मेरा साला है। अच्छा। ज्यादा विलंब नहीं करना चाहता हूँ। मैं श्याम की जमानत मंजूर करवा के लाया हूँ हाई कोर्ट से। और हाँ, मैं साथ ही लेकर जाता, लेकिन किसी काम से जा रहा हूँ। यहाँ मिलना उसके लिए ठीक नहीं है। अगर पूछेगा किसने जवान कराई तब? कह देना कि तुम्हारे जीजा जी ने करवाया है। आज तक तो बहुत बड़ा नाम होता है हर जगह पे। क्यों नहीं भाई? बहुत नेक इंसान है आप। राम राम। राम राम। शक्ल का काला हूँ, दिल का बड़ा उज्जवल हूँ। हाँ, ये वो तो सही कह रहे हैं आप। घर से आपके घर पहुंचने से पहले आप अपने घर पहुंच जाएगा। ठीक? जाओ। अरे जाए। जी सर, सरसा जी सर। श्याम को बाहर लेके आओ। ओके सर। श्याम, अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन मेरी जमानत किसने करवाया? आपके होनहार जीजा जी जिसका नाम दादा सिंह है। यानी कि हमारे जीजा श्री ने हमारी जमानत करवाया है। बहुत नेक इंसान है तुम्हारे जीजा सिंह। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। देखो श्याम, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। नहीं सर, ऐसी गलती तो दोबारा हम जरूर करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे भाई के खून का अंजाम हमारे सर पे लगा है। कैसी बात? मैं उस कातिल को ढूंढूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है और झूठा केस मुझ पे बनवाकर मुझ पे फंसाया है। हम उसे जरूर ढूंढेंगे, उसे जरूर। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लेना, पुलिस को धमकी देकर मत जाना। ये 50 लाख मारूंगी यहाँ।
कि मारूंगा? जी सर। हाँ? तुम लेडीज हो कि जेंट्स हो? हमको ये मिली स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है सर। तुमको इस विभाग में किसने भर्ती करा दिया? हमारी औरत ने औरत ने? हमारी औरत ने करवाई है, वो भर्ती हुई है। क्या करवाई है? अरे, बड़े साहब की सिफारिश करके अच्छा। नौकरी दिलवाई है भाई। सिफारिश से नौकरी मिलेगी। और क्या? आओ हम चलते हैं हल्के से। श्याम जेल से रिहा हो गया होगा। रिहा क्यों करवाया हूं? क्यों? ये शादी का जोड़ा हमने अपने पदम से बाहर क्यों नहीं किया? क्यों? सब पता होगा। श्याम को जेल से रिहा क्यों करवाया? अभी बताता हूं। शायद बिल्ला आ रही है। प्रहलाद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ। मैं सोचती हूँ चलके कुछ भोजन बनाओ, आप भी खा लें और मैं भी। शाबाश, शाबाश, वाह! ऐसा कह रही है कि नाथ मुझे छोड़ दो, मैं जाऊं खाना बनाऊं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। तेरे हाथ गोड़ बांध रखा हूं। अभी तक मैं कमरे में बंदी थी। अभी दरबार गया तो उसने खोला तो मैं आपके पास आई। होना चाहिए। क्यों रहे? खाना बनाने के लिए कहे और कहीं ऐसा ना हो कि खाने में जहर दे के हमको तुम मार दे। नहीं समय, ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाथ का तेरे खाने नहीं, हाथ का तेरे खानों में खाऊं और नहीं जिंदगी अपनी तुझसे बिताऊं। खाना खाऊंगा मैं। प्रहलाद, अगर आप सोचते होंगे तो मैं आपसे विनती करती हूँ और मुझे छोड़ दो अपने मैके को। मुझे छोड़ दो अपने मैके को जाऊं और कसम है मेरी तुमको मैं ना फंसाऊं। आपको सही लगता है आप मुझे छोड़ दे, मैं अपने लेके चली जाऊंगी। इसके गले में इतना कीमती हार कैसे आया? हमने तो इसे दिया भी नहीं।
ये हार तेरे गले में इतना कीमती किसने दिया मेरे पास? आ शाबाश। ये हाथ तुझे कहां से मिला? मैंने तो दिया ही नहीं। ये हार मेरी विदाई के वक्त तेरे भैया ने उपहार में दिया था। तेरे भैया ने हाँ, उपहार में हाँ, विदाई के वक्त? हाँ। घर में भूंजी भांग नहीं, अम्मा चली भुजाने। दहेज के लिए पैसा नहीं था, इतना कीमती हार। अपना खून पसीना एक करके उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, तो ये हर मेरे लिए खरीद के दिया था। जरा उतार देखिए हम। था मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी पत्नी है। पत्नी का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का पालन करे। क्या शाबाश। ये हार तुम माधुरी पहनेगी तो इंद्रलोक की अप्सरा लगेगी। मेरे पास चप्पा। एक बात बताऊं पत्नी जी, बताऊं? बुरा तो नहीं मानेगी। मेरे मन की मलका तो सिर्फ माधुरी है। ऐसा मत कहिए। मेरे मन की मलका तो सिर्फ माधुरी है। मेरे मन की मलका तो सिर्फ माधुरी है। और तुझे मार कर उसको अभी अभी तूने कहा मुझे छोड़ दो, अपने घर के को जाओ। ये हाल अब मेरी माधुरी पहनेगी और तुझे मायके जाना है ना? मायके जाएगी, जाएगी मायके। हाँ, जाऊंगी। जाना चाहती है? कहते हैं कि बांध कर बाजार नहीं लगती। ये अपने मायके जाना चाहती है। इसको इसके मायके भेज दूं? भेज दूं? भाई ये कह रही कि हमको अपने मायके भेज दो, उसके मायके से भेज देता हूं। भेज दूं? जाना चाहती है? जी हाँ। मेरे साथ बड़ा कष्ट है। क्यों? ठीक है, अपने हिंदू धर्म में जब एक बात पूछूं, जब तुम मायके से विदा हो रही थी तो तेरे माता पिता ने कुछ कहा होगा ना? कुछ उद्देश्य दिया होगा तुझे। कैसा उपदेश? ये कि घर से बाहर निकलना तो अपनी चौखट को छू नहीं 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 नहीं, यह नहीं। बेटा होते पर तेरी अम्मा ने ये समझाया होगा कि बेटी दुल्हन की डोली
मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है ना? कहा होगा ना? तो मायके जाना चाहती है, तो क्या कहा भी कि अपने हिंदू धर्म में जब मायके औरतें जाती हैं तो अपने घर का चौखट चूम कर जाती है। तो ठीक है, चल हवेली का चौखट चूम और मैं तुझे तेरे मायके भेज देता हूँ। क्यों? कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं, ये अपने मायके जा रही है। हमने कोई गलती तो नहीं की? ये भेज दिया ना इसे? ये कह रही थी कि आज हमको हमारे मायके भेज दो, मायके भेज दो। पहुंच गई मायके में। तूने कुछ देखा रे? देखा है, देखा भी नहीं। मेरे पास आ, एक काम कर। वो कौन सा काम है? ये कौन है? ये आपकी ठाकुरानी साहब है। क्या हुआ? मर गई है? कैसे मर गई है? हाँ हाँ, मर गई है, मर गई है। कान खोल कर सुन, ये मेरी बीबी नहीं, तो समझ ले कि तेरी बीबी है। तेरी बीबी मर गई। तेरी बीबी मर गई, मर गई। अगर तेरी बीबी मर गई तो तू रोएगा क्यों? हाँ? रोएगा नहीं रे? जब मरेगी तब रोऊंगा। मर गई, रोना शुरू कर। कान खोल कर सुन, ऐसे रोते हुए हमारी ठकुराइन की लाश लेकर हमारी ससुराल चल। चलिए रोना शुरू कर। बदला का षड्यंत्र हमने कहा ना, कैसा षड्यंत्र रचूंगा कि जमीन आसमान कांप उठेगा। कोई अल्लाह ऐसा लाल नहीं जन्मा कि ये पता लगा सके इन सबका खून किसने किया। ये आ गए हमारे घर मालिक माने विवेक कुमार। हमारे घर मालिक की तरफ से इस फिल्म को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पाते हैं। या भगवान, हमारे बिमला बिटिया के हाल चाल कब से नहीं आवा, न मालूम बिमला का हाल में हुए, का हाल बना हुए। मनी भैया रोना शुरू कर और सुन, वहाँ हम जैसे हुए वैसे रोना। अंदर कोई है, यही से रोना शुरू कर। माई माई माई। अरे भगवान, कहाँ से आई थी?
बात है बेटा? क्या है? बतावा। मेरी मैया गजब आज घर हो गया। मेरी मैया मेरी मैया गजब आज घर हो गया। मेरी बिमला का कोई कत्ल कर गया। अकेला मैं घर मेरे कोई नहीं। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। माई जीने की मंजिल खत्म हो गई। अकेला मैं घर मेरे कोई नहीं। बिमला मैया घर से बेघर हो गया। या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? उधर उधर हमारा बेटा संकट मारा गया और इधर हमारी बेटी बिगना भी मारी गई। या भगवान, आपने कौन सा खता किया था जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? माई, अरे आपने कौन सा गुनाह? अरे हम कौन गुनाह किए थे माई जो हमको ऐसी सजा मिली? बताइए माई। वो क्या कहते हैं, श्याम की जमानत मंजूर करवाने गया था माई। लौट कर आकर देखता हूँ तो हमारी पत्नी घर में खून से लथपथ हो रही हवेली में। नहीं, हम अपने हवेली जा रहे हैं। हवेली के नौकर चाकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, हाय मालकिन, हाय मालकिन। मैं माई नौकरों को धीर बंधा कर आता हूँ तो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता हूँ। बेटी बिमला, उठ तेरी गुड़िया।
अरे फूल संतरी चमैया तो यहाँ नहीं जेल में था, मैं तो यहाँ नहीं जेल में था, और कभी बिगड़ा तमैया जब खून मैंने शंकर का किया है तो क्या बिमला का भी खून हमने किया है माँ? आप बोलो ना। हर बात मेरे समझ में थी ये आती नहीं, बात मेरे समझ में मैं यही समझती थी कि खून शंकर के टूट गया है, लेकिन खून किसने किया यही बात समझ में नहीं आ रही बेटे। माँ हम उस कातिल को जरूर ढूंढेंगे माँ। बहन तभी हमने तेरी डोली में कंधा लगाया था, आज तेरी अर्थी में कंधा लगाने जा रहा हूँ। यादें तेरे बचपन की हमसे पुकारियां हमारी बहना जब जन्म लिया था तो अपने घर में कितनी खुशियां मनाई गई थी।
भैया राजलाल मवैया के रहने वाले हैं भाई साहब। हमारे घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार भेज रहे हैं, लिखे साहब। बेटे साहब, तू भूखा होगा, हमारे हाथों से काफी दिन हो गया तू रोटी नहीं खाया। चल बेटे, मैं तेरे वास्ते रोटी लेके आती हूँ और तू रोटी खा ले। हाँ साहब, मैं तेरे लिए मैं लेके आ रही हूँ।